पर रख लिया और धीरे धीरे माली माली कचहरी कौन हो बताया गया है। महाराज जेवर सिंह की कचहरी में पहुंचा और डाले को आज उतार कर आज महाराज जेवर सिंह के सामने रख दिया। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, माली इस डाले में तुम क्या ले आए हो? तो माली हाथ जोड़कर कहता है, महाराज इसमें आपके पके पके इसमें मेवा ले आया हो, आपका नौलखा बाग सियाना हो गया है, उसमें पकी पकी मेवा का ये डाला सजा कर ले आया हूँ। तो आज महाराज जेवर सिंह बहुत खुश होते हैं, कहते हैं प्रभु एक समय वो था कि मैं योगी बनकर प्रभु का गुणगान करने के लिए जा रहा था, आज मेरी कचहरी में ये डाला आया हुआ है। तो परीक्षित महाराज आज महाराज जेवर सिंह ने आज खुशी के मारे वो डाले को खोला। जब डाले को खोला, जैसे ही महाराज निर्वंशी जेवर सिंह की निगाह पड़ी तो वो डाला कुम्हला जाता है। जैसे ही डाला परिचित महाराज वो पकी पकी मेवा लहक रही थी, वो मेवा आज कुम्हला जाती है। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, बेटा माली ये मेवा तुम कब की ले आए हो? तो माली सोचने लगो, परिचित महाराज ये महाराज जेवर सिंह की निगाह पत्थर फोड़नी है। अगर कहीं मैंने ये कह दिया कि महाराज आपकी निगाह पत्थर फोड़नी है तो ये इनाम तो कुछ नहीं देगा परिचित महाराज। तो आज माली बात को बनाने लगा, कहने लगा, महाराज मेरी बात सुनो, ये ताजी मेवा नहीं है। तो आज माली कहने लगा, महाराज ये ताजी मेवा नहीं है, मेरी बात सुनो, शाम को मेरी मालिन ने ये मेवा को तोड़ा और छप्पर पर रख दिया। महाराज ओस पड़ते ही मेवा कुम्हला गई। तो आज बताया गया है कि महाराज जेवर सिंह बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि बताया गया महाराज जेवर सिंह समझ गए थे कि मेरी निगाह पड़ी, ये डाला कुम्हला गया, लेकिन ये माली ने मेरे 4 भाइयों के सामने मेरा मान रख दिया। क्योंकि अगर कहीं ये माली ये कह देता, महाराज तुम्हारी ये निगाह पत्थर फोड़नी है, तो मेरी इस भरी सभा में बेइज्जती हो जाती। तो आज महाराज जेवर सिंह खुश होकर आज बताया गया है कि अपने आज पटवारी को बुलाया, कहा है बेटा पटवारी हमारे हीरामल माली को इनाम दे दो। तो आज हीरामल माली को 2 मोहरे दे दी और चलने के लिए घोड़ा दे दिया। तो आज माली खुश होएगा परिचित महाराज। बताया गया है माली आज महाराज जेवर सिंह को प्रणाम करने के बाद आज वापस आता है। आज जैसे ही नौलखा बाग में वापस आया माली, तो आज मालिन से एक बात कही है, मेरी बात सुनो मालिन, अब तुम देर मत करो, तुम भी चली जाओ मैया पाछल के महलों में, ये डाला सजाकर तुम भी ले जाओ और सुनो तुम भी इनाम लेकर आओ। अगर हमसे इनाम अगर तुम आओ कम रहो तो हमारो तुम्हारो न्यारे साजो है जाएगो। तो आज मालिन भी डाला का सजाती है। आज डाले को सजाया मालिन ने।
आज बताया गया है कि डाले को सजाने के बाद आज शीश पर रखा। आज मालिन भी मैया बाछिल के महलों में डाला लेकर जाती है। धीरे धीरे मालिन आज जब डाला लेकर पहुंची महलों में तो मैया बाछिल के सामने मालिन ने डाला रख दिया। तो आज मैया बाछिल पूछने लगी, मालिन ये क्या ले आई हो डाले में? तो आज मालिन कहने लगी, महारानी साहिबा इसमें आपकी पकी पकी मेवा मैं ले आई हूँ। आपका नौलखा बाग 12 वर्ष का हो गया है, फल फूल आने लगे हैं। तो मैया बाछिल बहुत खुश होती है। तो आज खुशी के मारे मैया बाछिल आज महलों में जाती है, टोकरे में बाजरे को भर लिया और उसी में नीचे नौलखा हार रख लिया। और जैसे ही मालिन के सामने परीक्षित महाराज मैया बाछिल आई तो आज मालिन का मौत तरीको क्यों? मालिन सोचने लगी बड़ी रानी साहिबा हमारी दे रानी साहिबा बाजरा दान देने के लिए आई है। तो आज मैया बाछिल मालिन की बात समझ गई। आज तो आज बताया गया है मैया बाछिल ने आज टोकरे को टकटकाया, बाजरा नीचे हो गया और ऊपर नौलखा हार आ जाता है। तो मालिन खुश हो जाती है। आज बताया गया है मालिन खुश होकर आज अपने नौलखा बाग में आ जाती है। इधर धीरे धीरे समय बीतता है। इधर शाम का समय हुआ। महाराज जेवर सिंह ने अपनी कचहरी को बर्खास्त किया। आज कचहरी को बर्खास्त करने के बाद परीक्षित महाराज अपने महलों के लिए महाराज जेवर सिंह आ रहे हैं। तो आज महाराज जेवर सिंह जब कचहरी को बर्खास्त करने के बाद आज जब आए हैं कहां? अपने महलों के लिए। तो मैया बाछिल ने देखा अपने पिया, आज मैया बाछिल ने आज देखा है कि हमारे प्यार है। तो मैया बाछिल ने क्या किया है? अरे आवत देखे पिया मन होइया देख हर साई और ले हाथ पकड़ तो ले गई रे आंगन में बाछिल। अपने पिया को आता हुआ देखा तो आज हाथ को पकड़ लिया। आज गई लगा पकड़ गई रे आंगन में बाछिल रानी। सोने बात जल तो डर आ जाएगा। महाराज जेवर सिंह आज लाला भोजन कर ले आज महाराज जेवर सिंह भोजन को पा रहे हैं। भोजन पाने के बाद महाराज जेवर सिंह आज बताया गया है आज सैन कक्ष में जाकर लेट जाती है। जब सैन कक्ष में जाकर लेट गए महाराज जेवर सिंह तो इधर बताया गया है कि मैया बाछिल ने वही डाला महाराज जेवर सिंह के पास रख दिया। जब पास रख दिया तो महाराज जेवर सिंह आज बताया गया है जैसे उस डाले पर निगाह पड़ी परीक्षित महाराज तो महाराज जेवर सिंह उठे, उस डाले से फल को निकाला, आज जेब से चाकू निकाली, जैसे फल काटने का प्रयास किया तो मैया बाछिल ने कलाई को पकड़ लिया। कहा कि पिया ये आप क्या कर रहे हो? तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी मैं अपनी नौलखा बाग की पकी मेवा का स्वाद लेना चाहता हूँ।
तो आज मैया बाचल कहने लगी पिया ये अनताप मत करो। क्यों? क्योंकि अभी अपना नौलखा बाग कुंवारा है, अगर कुंवारे बाग की मेवा खाओगे तो पिया बहुत बड़े अपराध पड़ेंगे। तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी क्या करना चाहिए? तो आज मैया बाचल कहने लगी पिया अपना नौलखा बाग सियाना हो चुका है, ऐसा करो सुबह होते हुए अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलवा लो और उनसे अपने बाग की तिथि निकलवाओ और अपने बाग का विवाह रचाएंगे। क्योंकि वो साधु संत महात्मा कह गया था कि जब 12 वर्ष का बाग हो जाए तो उसका विवाह रचाना। तो आज बताया गया है कि आज महाराज जेवर सिंह को ज्ञान का बाण लगता है, शाम को तो लेट गए, सुबह होते हुए नित्य कार्य करने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद आज अपने मंत्री को बुलाया, कहा है बेटा मंत्री तुम काशी के लिए चले जाओ और हमारे कुल पुरोहित पंडित जी को बुला कर ले आओ। तो आज मंत्री जाता है। आज महाराज जेवर सिंह के कुल पुरोहित पंडित जी का नाम था परिचित महाराज धनगर पांडे। आज उनको बुलवा कर ले आए। तो आज कहा है महाराज जेवर सिंह ने कि महाराज मेरा बाग सियाना हो चुका है, मैं उसका विवाह रचाना चाहता हूँ, ऐसी तिथि निकालो जो शुभ हो। तो आज कुल पुरोहित पंडित जी ने कहा है महाराज ऐसा करो, तिथि तो एक निकल रही है, कौन? भादों बदी तिथ नौमी। ऐसा करो महाराज भादों बदी तिथ नौमी का आपका नौलखा बाग का विवाह शुभ है। तो आज महाराज जेवर सिंह आज बताया गया है अपने कुल पुरोहित पंडित जी को दान दक्षिणा दिया। तो पंडित जी तो चले जाते हैं। आज मैया बाचल से कहा कि प्राण प्यारी बाचल बताओ अब क्या करना चाहिए? तो मैया बाचल कहती है पिया पंडित जी तो बता गए हैं कि भादोबदी तिथ नौमी का विवाह शुभ है, तुम ऐसा करो देश विदेशों में पत्र लिखो और पत्र भेजो और सभी में एक बात लिखो कि मेरे बेटा नहीं मेरे बेटी नहीं मैंने बाग का विवाह रचा है, सभी लोग आए। और परिचित महाराज पहले पत्र ही भेजे जाते, अब तो बरियो फोन कर दो बनने की चले आइयो भैया हमारे घर बाबा जहारवीर की जोत बजेगी, पहले पत्र ही लिखे जाते थे। तो आज महाराज जेवर सिंह पत्र को लिखने लगे हैं। बस समय और अपनी प्यारी बात हमसे कह रहे हैं रानी मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मैं आज पत्र लिख रहा हूँ। आज अगर मेरे बेटा होता या बेटी होती इसका विवाह चाहता तो रानी ने पत्र को लिखा। आज महाराज जेवर सिंह को मैया बातचीत समझा रही है कोई बात नहीं किया आप पत्र लिखो। तो महाराज जेवर पत्र में क्या लिख रहे हैं? आगे भैया रचो पागे अपने को प्याओ। समझारी पिया आपने से नीर मत बा, कोई बात नहीं, ये समय का चक्र है। बताया गया है समझाते मैया
मैया बाचल कहती है पिया अब पत्र लिखो। आज महाराज जेवर सिंह पत्र को लिख रहे हैं। लाला राजा रोए अरे पत्र राजा कहियो सरदारी पिया आप रो पत्र लिखो। और बताया गया है लाला राजा अति अति रोवे राजा अति अति रोवे रोपत में अजय आज जेवर सिंह ने पत्र लिखा। अब पत्र परिचित महाराज हर जगह मंत्री से भिजवा दिए गए। हर रिश्तेदारी में हर परिवारी में हिती रिश्तेदारों के यहाँ आज पत्र भेज दिए गए। आज बताया गया है धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब धीरे धीरे समय बीता है तो बताया गया है परिचित महाराज जब भादोपदी तिथ नौमी आई तो महाराज जेवर सिंह के यहाँ हिती रिश्तेदारी परिवारी सभी लोग आ जाते हैं। बताया गया है कि जब हिती रिश्तेदारी परिवारी सभी लोग आ गए तो आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी अब बताओ अब क्या करना चाहिए। जब धीरे धीरे भादोपदी तिथ नौमी आई तो हिती रिश्तेदार सभी लोग आ गए। जब आ गए तो बताया गया है महाराज जेवर सिंह बोले रानी क्या करना चाहिए। तो आज मैया बाचल कहने लगी पिया ऐसा करो अब एक काम करो। कौन सा काम? मेरी बात सुनो। आप दूल्हा बन जाओ और मैं दुल्हन बन जाती हूँ पिया और नेत्रों पर पट्टी तुम भी बांध लो और मैं भी नेत्रों पर पट्टी बांध लेती हूँ। आज मैया बाचल की बात मानकर महाराज जेवर सिंह दूल्हा बने और नेत्रों पर पट्टी बांधी। तो आगे आगे आज महाराज जेवर सिंह चल रहे हैं, पीछे मैया बाचल और हिती रिश्तेदार पीछे से चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नौलखा बाग में। नौलखा बाग का विवाह रचाने आज धीरे धीरे बताया गया है महाराज जेवर सिंह और हिती रिश्तेदारी मैया बाचल आज नौलखा बाग में पहुंचे। जब नौलखा बाग में पहुंचे परिचित महाराज बताया तो यहाँ तक गया है कि आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी अब बताओ क्या करना चाहिए। तो मैया बाचल कहने लगी पिया अब एक काम करो। कौन सा काम? ये हिती रिश्तेदारी परिवारी पता नहीं कब से कहां से चले हैं और पिया ये भूखे हैं, इन्हें ऐसा करो इन्हें भोजन खवाओ उसके बाद बाग का विवाह रचाएंगे। तो आज महाराज जेवर सिंह ने कहा है बेटा मंत्री हमारे हिती रिश्तेदारों को भोजन करवाए जाएं। तो आज मंत्री भोजन करवा रहा है कि बेटा पंगत कई पे रो सपतल डरवाए हो जा फिरे आज पानी पर सके। आज महाराज जेवर सिंह आज भोजन को आज नौलखा बाग में हो रहे हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हमारे परिचित महाराज ने हिती रिश्तेदारों को सभी लोगों को भोजन खवाए उसी प्रकार से आज महाराज जेवर सिंह भोजन आज जमा रहे हैं। कहाँ? नौलखा बाग में। कि बेटा पंगत दई बैठा रो सपतल डरवाए पंगत दई बैठा रो सपतल डरवाए हो जा फिरे कार्य
भोजन अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे परिचित महाराज ने शाम को बूंदी बनवाई और हमारे सभी रिश्तेदारों को एक मीठा भोजन अवश्य करवाया जाता है परिचित महाराज। और तब महाराज केवल सिंह ने क्या किया, लड्डू मोती चूर लड्डू मोती चूर अरे पापड़ फेनिया और राजा भोजन रहो करवाई, हाथ जोड़ राजा कोई भूपति सिंह हाथ जोड़ कर कह रहे हमारे हिती रिश्तेदारी परवारी कोई भूखा मत रहना, क्योंकि कहीं जाकर ये कहा कि महाराज देवर सिंह के नौलखा बाग में विभाग में गए तो किसी ने भोजन तक के नहीं पूछा। जिस प्रकार हमारे परिचित महाराज ने शाम को सभी को भोजन पाए, उसी तरीके से महाराज देवर सिंह ने आज भोजन करवाए। बताया गया है कि आप मैया बादशाह से महाराज देवर सिंह बोले हैं, रानी आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मैया बादशाह कहती है, पिया अब ऐसा करो, अब इस नौलखा बागी की सैर करें और देखें पिया कहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर कुआं है, कहाँ आम का वृक्ष है, कहाँ पर पिया कौन कौन मेवा लगी है। तो आज बताया गया है कि आज मैया बादशाह और महाराज देवर सिंह आज नौलखा बागी की सैर कर रही है। आज आगे आगे हीरा मनमाली चल रहा है, कह रहा है महाराज ये अमरूद का वृक्ष है। महाराज देवर सिंह भूत कैसे ऊपरा भरते जा रहे हैं और कह रहे हैं बताया गया है हिती रिश्तेदारों ने देखा तो कहने लगे भैया ये बताओ ये राजा बिल्कुल बौरा है, क्यों इसने बहुत सारा पैसा खर्च किया और ये नौलखा बागी का विवाह जाने आया तो नेत्रों पर पट्टी बांधे हैं। आज महाराज देवर सिंह के आज बोली की बोली लगती है। तो आज रानी बादशाह से कहा है, रानी ये हिती रिश्तेदारी परवारी मुझे बोली की बोली मार रहे हैं, मैं नेत्रों से पट्टी को खोल रहा हूं। तो मैया बादशाह हाथ जोड़कर कहती पिया ऐसा अनर्थ आप मत करो, पट्टी को मत खोलो। तो आज बताया गया है मैया बादशाह कहने लगी, सुनो पिया अरे जाके नहीं गई पाए पे माई और पोका जाने पीर पिया आप नेत्रों से पट्टी मत खोलो। बताया गया है हिती रिश्तेदार जब बोली की बोली मार रहे हैं तो महाराज देवर सिंह ने नेत्रों से पट्टी को खोल दिया। जब पट्टी को खोला तो बताया गया है जिस प्रकार आज नौलखा बाग को जी भर के देखा तो नौलखा बाग अम्मा बताया गया है आज सूखने लगा। आज निर्वंशी निगाह पड़ी तो नौलखा बाग सूखने लगा। तो हिती रिश्तेदारों ने देखा तो कहने लगे भैया भाजो, क्योंकि इस राजा की निगाह पत्थर फोड़नी है, कहीं हम लोगों पर न पड़ जाए तो हम लोग कहीं पत्थर के ना हो जाए। तो आज हिती रिश्तेदारी परवारी आज नौलखा बाग से चली जाती है। आज नौलखा बाग में महाराज देवर सिंह और मैया बादशाह बची है। आज महाराज देवर सिंह आज रुदन कर रहे, कह रहे रानी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरी निगाह पड़ने पर ये नौलखा बाग सूख गया है। तो आज महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी अब तुम एक काम करो, महलों के लिए चलो और मुझे 5 आना का गेरुआ ले आओ और मैं योगी बनकर महलों में नहीं रहूंगा, योगी बनकर चला जाऊंगा, प्रभु का गुणगान करूंगा शांति वन में जाकर। तो आज मैया बादशाह समझा रही है, कह रही पिया आप रो मत। आज धीरे धीरे बताया गया है कि महाराज देवर सिंह और मैया बादशाह आज महलों
में आए। जब महलों में आए तो रानी बाचल आज 5 आना का गेरुआ ले आती है। माँ आज बताया गया है कि महाराज देवर सिंह को आज योगी बनाया है, आज वस्त्रों को रखा है। आज मैया बाचल रो रही, कह रही पिया एक काम करो, आप तो योगी बन गए हो, मुझे भी आप साथ जुगलियां बना लो, मैं भी आपकी सेवा करने के लिए चलूंगी। तो आज महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी तुम इस ददरेबा नगरी का राजपाट देखो, मैं तुम्हें साथ लिवा कर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी तपस्या को भंग कर दोगी रानी, तुम मुझे सेवा नहीं करने दोगी। तो आज मैया बाचल आज अपने पिया को दरवाजे तक पनाने के लिए आती है। और बताया गया है हर माताओं बहनों का कर्तव्य हुआ करता है, कोई भी अगर हिती रिश्तेदारी अगर कोई घर से जाता है तो उसे कुछ नहीं तो दरवाजे तक अवश्य पनाना चाहिए। तो मैया बाचल आज अपने पिया को दरवाजे तक पनाने के लिए जा रही है कि पिया पना रे मोखली तन पकड़े खड़ी है बार, जब उठ बलमा की भई रानी ठाड़े से खाते चार। आज मैया बाचल को जब तक पिया देखते रहे तब तक देखती रही, जब पिया नजर नहीं आए अम्मा जमीन पर पछाड़ खाते मैया बाचल और रोने लगी, कहने लगी पिया मुझे भी आप साथ जुगलियां बना लो, मैं इसे महलों में क्या करूंगी। इधर आज मुंगादे बांदी को बुलाया है कि सुनो मुंगादे बांदी हमारे दे हीरा हाल मेल उतारो, मैं अपने सजन की जुगलियां बन जाऊंगी, इस महलों में नहीं रहूंगी। तो आज मैया बाचल को मुंगादे बांदी समझाती है रानी साहब आप रो मत, क्योंकि अगर तुम्हारे पिया प्रभु का गुणगान करने गए हैं तो जब उनकी सेवा हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे। तो बताया गया है कि आज मैया बाचल को तो मुंगादे बांदी समझा रही है और हीरा हार मेल सभी उतार रही है। इधर महाराज देवर सिंह आज अपनी रज भूमि से जब निकलते हैं तो आज अपनी रज भूमि को देखकर बहुत रोते हैं। आज कह रहे हैं हमारी मातृभूमि आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। आज रोने लगे हैं महाराज देवर सिंह, आज अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, कहते हैं हमारी मातृभूमि आरे छोड़ चले रजदानी और अपनी छोड़ चले बेटा। रो रहे कह रहे हमारी मातृभूमि आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ये नगरी के लोग मेरा बुखार बंद देख लेते हैं, कहते मुझे अन्न ग्रहण नहीं होगा, आज मैं छोड़कर जा रहा हूं। छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले छोड़ चले रजदानी बनी छोड़ चले बेटा। राजे सिंह रो रहे हैं लाला अरे तजरे बासी नगरी छोड़ नगरी छोटे सभी परवानी अपनी छोड़ अरे बाचल सीता की नानी छोड़
छोड़ चले लाल। अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद आज धीरे धीरे वन के लिए चल दिए। इधर मैया पाचन ने आज जब हीरा इधर मुंगादे बांधी ने हीरा हाल में सभी उतारे तो आज पीछे पीछे भागती जा रही है, कह रही है पिया रुक जाओ ना। आज बताया गया है महाराज देवर सिंह रुकते नहीं है। इधर धीरे धीरे एक शांति वन में पहुंच गए महाराज देवर सिंह और पीछे पीछे मैया बाछल भागती हुई पहुंच गई। तो आज समझाते हुए कहा है धीरे धीरे जब पास में पहुंच गई, शाम का समय हो गया, एक शांति वन में आज महाराज देवर सिंह रुक गए। इधर मैया बाछल पीछे भागती हुई आ गई। तो आज महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ददरेबा नगरी में रहो, लेकिन तुम मेरे पीछे भागती आई हो। तो आज मैया बाछल कहने लगी पिया मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ पिया। तो आज महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी तुम सेवा करने के लिए आई हो तो मेरी बात सुनो, यहाँ शांति वन के बीच में तुम मेरे लिए सेज लगाओ। तो आज मैया बाछल कहने लगी पिया ये आप क्या कह रही हो, क्यों कि घर रही से सुभेदिया। सुनो पिया कि घर रही से सुभेदिया और घर ही रहे सुखदाम, घर रे मूला बैठना तो घर ही रहे आराम पिया। यहाँ शांति वन है, यहाँ मैं सेज कैसे लगाऊं, लेकिन पतिव्रता मैया बाछल सूखे पात पर बीन बीन करके महाराज देवर सिंह के लिए सेज लगाती है। जब सेज लगाई तो आज महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी तुम लेट जाओ। तो मैया बाछल कह रही पिया मैं नहीं लेटूंगी। मैया बाछल सोच रही है अगर कहीं मैं लेट गई और सो गई तो मेरे पिया मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो आज मैया बाछल कह रही पिया आप लेट जाओ, मैं नहीं लेटूंगी। तो बताया गया है ना तो महाराज देवर सिंह लेट रहे हैं ना तो मैया बाछल लेट रही है। तो मैया बाछल कहने लगी पिया अगर आप भी नहीं लेट रहे हो और मैं भी नहीं लेट रही हूँ तो मेरी अकल पर चल जाओ। कौन सी अकल? आज मैया बाछल कहती है सुनो पिया कि एक हाथ सिर आने लगियो और दूजे हाथ को अंगूठा मेरे मुख में दबाइयो और पिया आंचल गांठ को बांध लो, तुम भी लेट जाओ और मैं भी लेट जाऊंगी। तो आज बताएगा महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी तुम बहुत होशियार हो। मैया बाछल सोच रही है अम्मा कि अगर कहीं मेरे पिया मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं जाग जाऊंगी और मैं अपने पिया को जाने नहीं दूंगी। तो आज बताया गया महाराज देवर सिंह ने एक हाथ सिरयानी से लगाया और आज दूसरे हाथ का अंगूठा मुखार बिंद में दबाया, आज आंचल गांठ बांध ली। आज महाराज देवर सिंह भी लेट गए, मैया बाछल भी लेट जाती है। बताया गया है धीरे धीरे कि आधी रात अमल को पैरो, आज आधी रात का समय है। आज बताया गया है कि मैया बाछल हारी थकी सफर की मारी, मैया बाछल को तो अम्मा नींद आ जाती है। क्यों? पर्दे में चलने वाली कभी पैदल नहीं चली। बताया गया आज मैया बाछल को आज नींद आ जाती है। जब मैया बाछल सो गई आधी रात का समय है, महाराज देवर सिंह ने देखा कि रानी मेरी प्राण प्यारी बाछल तो सो चुकी है, क्या करना चाहिए। आज महाराज देवर सिंह आज आधी रात का समय है, आज सिरयाने से हाथ को निकाला, बुखार बंद से अंगूठा निकाला, आंचल गांठ खोल ली। आज आंचल गांठ खोल ली तो आज महाराज देवर सिंह खड़े हो गए। आज प्राण प्यारी बाछल को देखकर आज रोने लगे, कहने लगे रानी मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम तो सो रही हो, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि तुम्हारे पिया तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। आज महाराज देवर सिंह आज कह रहे हैं रानी
तो मैं आज प्रभु से गुणगान कर रहे हैं कि प्रभु किसी तरह मेरी प्राण प्यारी बाचन बहनों के लिए लौट जाए। आज महाराज जेवर सिंह आज प्रभु से डोल लगा रहे हैं। प्रभु जी इधर मैया बाचन तो सुख की नींद में सो रही है, मालूम नहीं है क्या होने वाला है। अरे सुख नींद सो गई है रानी, सुख की नींद में सोई हुई है।